हाय गाइस, ये हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी वेशरी मॉक टेस्ट दिया है और इनसे थोड़ा सा जानते हैं कि पेपर कैसा था और उसमें क्या क्या चीज़ें उनको लगी, किस टाइप की चीज़ें थी, टफ था, इजी था। तो ये सारी बातें इनसे जानते हैं। तो सर आपका नाम? रवि लटवाल। ओके सर, तो रवि जी पेपर कैसा लगा आपको? सर पेपर मैं कहूँगा इजी टू मॉडरेट लेवल का था। ओके। और जो भी क्वेश्चन थे सब मेरे मतलब पढ़े हुए ही आए थे, तो हो गया मेरे से 1 घंटे के अंदर। सर आप यूके ट्रिपल एस की और किसी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? यूके ट्रिपल एससी और यूके पीसीएस। अच्छा, उसकी प्रिपरेशन जी। अब जैसे मैं यहाँ पे उत्तराखंड को लेकर बात करूँ, इसमें उत्तराखंड थी, जीएस थी, रीजनिंग था और आपका कंप्यूटर वगैरह के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 100 मतलब हिंदी भी थी इसमें, सॉरी, राइट। तो इसमें मतलब कौन सा आपको पोर्शन लगा कि टफ है या ईजी है? मतलब इजी तो उत्तराखंड इजी था काफ़ी। ओके। उत्तराखंड में इजी टू मॉडरेट लेवल था डन। जी। और रीजनिंग भी ठीक थी। एक क्वेश्चन था जो थोड़ा टफ लगा, बाकी तो इजी था। मतलब आप इससे कहा जी। और बाकी मतलब पेपर में कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो पेपर टफ और बनना चाहिए? मेरे ख्याल से अभी तो मतलब पहला ही मॉक टेस्ट था इधर, तो सही था। अभी लेवल अब धीरे धीरे अगर आगे अब अगर आप और कराएंगे तो फिर उस हिसाब से लेवल आई थिंक बढ़ेगा, तो सही रहेगा। चलिए, थैंक यू सर। सर आपका नाम? सौरभ सिंह दपोला। हाँ सर, पेपर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो पोर्शन था पेपर एवरेज था, जो पढ़ा था वही आया था। ओके। और थोड़ा रीजनिंग में थोड़ा टाइम लगा और थोड़े टिपिकल क्वेश्चन थे। अच्छा, मतलब उत्तराखंड को लेकर मैं बात करूँ तो उत्तराखंड का पोर्शन? उत्तराखंड तो इजी था। और जीके? जीके भी ठीक था, थोड़ा रीजनिंग में लगा। रीजनिंग में लगा आपको? ठीक है सर, आपका नाम? भुवन पांडे। हाँ सर, पेपर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पेपर अच्छा था सर, Okay. लेकिन हिंदी थोड़ा ज़्यादा इजी थी। मेरे को लगा कि जिस टाइप से यूकेएसएससी पूछता है उस टाइप से हिंदी नहीं थी। अच्छा, मतलब हिंदी वाला पोर्शन आपको काफ़ी हिंदी वाला, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछता यूकेएसएससी, जिस टाइप से पूछता है उस हिसाब से जी। मेरे को लगा कि कुछ और सुधार होना चाहिए उसमें। उसमें और मतलब टिपिकल चीज़ें आनी चाहिए, डिफिकल्ट चीज़ आनी चाहिए। उत्तराखंड के बारे में? उत्तराखंड सही था। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो नहीं सुने थे, 3-4 ऐसे थे। अब और जैसे हाँ बताइए। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सुने थे, पढ़े थे, ईजी थे। अब जी। जो पढ़े वो ईजी लगेंगे, जो नहीं सुने हैं वो टफ ही लगेंगे। अब जैसे सर लोगों ने बोला रीजनिंग थोड़ा टफ था, तो आपका रीजनिंग के बारे में क्या कहना है? सर मेरा रीजनिंग 2-3 क्वेश्चन मैंने किए थे, लेकिन मेरे लिए सर मैंने तैयारी कम की है रीजनिंग की, तो टफ ही था मेरे लिए तो। अच्छा, ओके ओके ओके। तो पेपर जो अभी देख पहला आपका मॉक टेस्ट है, अगर मतलब इसमें कुछ सुधार करना चाहिए, जैसे आपने बोला हिंदी में थोड़ा चेंजेस करने चाहिए, हिंदी काफ़ी ईजी थी। सर हाँ, हिंदी और उत्तराखंड में कुछ क्वेश्चन उत्तराखंड में भी बेटर करनी चाहिए सर, क्योंकि अच्छा। उत्तराखंड में भी अच्छे क्वेश्चन पूछता है यूकेएसएससी। अभी इसका यूकेपीसीएस का तो पता नहीं है कि किस टाइप से पूछेगा, लेकिन यूकेएसएससी पुराने टाइप में अच्छे डेट वाले क्वेश्चन अधिकतर ज़्यादा पूछता है। अभी इनका पता नहीं है, डेट वाले बहुत कम क्वेश्चन थे। अच्छा, डेट वाले क्वेश्चन आपको कम लगे? जी सर। तो बस थोड़ा सा अभी पहला मॉक टेस्ट था, तो उसके हिसाब से ठीक था या फिर अभी से ही मतलब शुरुआत से ही? अभी के हिसाब से तो सही था सर। अच्छा, पहले mock test। तो हर किसी का स्टार्टिंग ही रहता है। जी, जी, उसके जी। बाद धीरे धीरे ही बेटर होते जाते हैं। चलिए सर, आपका नाम? जैसा कि रोहित। हाँ सर, आपका पेपर हो गया? जी हो गया सर। अच्छा, पेपर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर पेपर बेस पे मतलब एक बेस पे बनाया गया था। अगर कंप्लीट तैयारी के साथ अगर रहेंगे तो मतलब हमारा हो सकता है आने वाले समय में। अच्छा, जैसे इसमें आपके जो पेपर था आपका ये यूके ट्रिपल एससी की पैटर्न पे बेस्ड था, तो इसमें आपका उत्तराखंड था, जीएस था, आपका हिंदी था और आपका रीजनिंग का पोर्शन था। तो इसमें कौन सा पोर्शन आपको इजी लगा या कौन सा टफ लगा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर पेपर पैटर्न के आधार पर मुझे हिंदी और रीजनिंग इजी लगा। इजी लगा? हाँ, यूके मैंने अभी पढ़ा नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग है मेरी, तो हिंदी और यूके रीजनिंग किया मैंने। और जैसे आपने नॉर्मली नोटिस किया होगा जो यूके ट्रिपल एससी के पेपर होते हैं, राइट, तो उसके हिसाब से अगर आप थोड़ा नोटिस करें कि पेपर किस टाइप का बना था, तो उसमें मतलब कुछ इजी था या टफ था या मतलब ऐसा ही बनता है पेपर? नहीं सर, पेपर तो ऐसा लगा कि जैसे दे ही रहे हैं, पेपर दे रहे हैं। आयोग का ही आया है पेपर। आयोग का ये पेपर आया। ठीक ठीक ठीक। तो एक जनरल सा एक हम आइडिया लेना चाह रहे हैं कि यहाँ पे अभी इन्होंने यहाँ पे वेशी मॉक टेस्ट दिया है, तो उसका पेपर का आइडिया जस्ट ले रहे हैं कि किस टाइप का पेपर था, या उसमें कोई चीज़ आसान थी या टफ थी, या पेपर बिल्कुल पैटर्न पे ही बन रहा है, तो वो उसका आइडिया हम यहाँ पे ले रहे हैं, राइट। तो सर आपका नाम? मेरा नाम पवन भट्ट है। ओके सर, तो पेपर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पेपर के बारे में यही कहना चाहूँगा कि जो भी पेपर अभी बना था जी वो फिलहाल जो है लूसेंट से मतलब रिलेटिव था जी। अगर आपका रिवीजन अच्छा है तो आप उसको करेक्ट कर जाओगे, करेक्ट। क्योंकि उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो लूसेंट में है ऑलरेडी। ओके। जो ऐसा था कि मेरा जो मानना है कि मैंने रिवीजन नहीं किया था, जी। तो मैं उन क्वेश्चनों में मतलब ठीक है। गड़बड़ा गया था कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जैसे लग रहे थे पढ़े हुए। ओके। और उत्तराखंड से काफ़ी सारे क्वेश्चन सही थे, नॉर्मली थे, मतलब
कि उतना हार्ड भी नहीं थे और उतना वो भी नहीं था। नॉर्मली जो बेसिकली हम पढ़ते हैं जी और याद आने वाले क्वेश्चन ही पूछे गए थे जी और हिंदी में भी सही थे क्वेश्चन। और भूगोल में काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जी जो सेम टू सेम एक ही पैटर्न में दिए गए थे, करेक्ट। लेकिन पर आंसर अलग अलग था, तो उसमें थोड़ा बहुत फंसने का चांसेस हुआ। फंसने का चांसेस। सर आप यूकेटीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं? जी सर। अच्छा, और भी किन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं? जी अभी तो मेरा सिर्फ कांस्टेबल है। जी अगर आगे को ये खुलता है, पोर्टल खुलता है, तो उसके लिए फिर आगे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए भी अप्लाई करूँगा। तो इसमें सर आपने देखा होगा हिंदी था, उत्तराखंड था, जीएस था हाँ। और आपका रीजनिंग था और रीजनिंग कुछ था। कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आपको देखने को कंप्यूटर के मिले क्वेश्चन भी होंगे। थे। तो सर इसमें ये बताइए कि मतलब ओवरऑल इन सारे पोर्शन में कौन सा मतलब आपको लगा कि बिल्कुल ये इजी है या ये टफ है? इसके बारे में अगर मैं जनरली 2 वर्ड में आपसे पूछूं तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? जी ये मतलब ना इजी था ना हार्ड था, मतलब ठीक है, नॉर्मल था। करेक्ट। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन किताबों से लिए गए थे। जी मतलब पेपर पैटर्न यही रहता है, आपने नोटिस किया है? हाँ यही रहता है, क्योंकि जी। बेसिकली क्वेश्चन जो है किताबों से उठाता है, हम उनको ढूंढ नहीं पाते हैं। जी करेक्ट अगर करेक्ट इसने करेक्ट। आगे अभी रिवीजन अच्छा खासा किया है जी। तो इस पेपर में अच्छा खासा मार्क्स कर जाएगा। अच्छा खासा स्कोर कर लेगा। हाँ। थैंक यू सर। तो सर आपका पेपर कैसा हुआ सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा। पेपर ठीक रहा, उतना अच्छा नहीं रहा। जैसे अच्छा। भाई साहब ने बोला लुसेंट, मुझे लगा जी। कि शायद लुसेंट से क्वेश्चन नहीं थे। अच्छा, आपको सोल्यूशन से नहीं थे? जो पैटर्न वर्तमान में चल रहा है यूकेटीपीएससी का, जी एंशिएंट और इको के क्वेश्चन के ज़्यादा, मुझे जी। यही लगा कि एंशिएंट और इको बहुत अच्छी पूछी गई थी, जो ठीक ठाक एग्जाम में पूछी जाती है। करेक्ट। और उसी के रिलेटेड में हम देखें कि ज्योग्राफी वो काफ़ी सिंपल पूछी थी, जो जनरल बच्चा अगर 1-2 बार पढ़ा है तो वो कर लेगा। लेकिन जहाँ मैंने एनालाइज किया कि एंशिएंट और इको लुसेंट से नहीं थी, अच्छा एनसीईआरटी थोड़ा लुसेंट से नहीं थी। थोड़ा नॉलेज, जनरल नॉलेज की टाइप की थी। मतलब कि सामान्य व्यक्ति अगर उसको जानता है, इको अपने डेली लाइफ में भी यूज करता है तो वो करेगा, लेकिन वो कहीं बुक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मिले मुझे। अच्छा ओके और एंशिएंट काफ़ी अच्छी खासी पूछी गई थी। ओके। उत्तराखंड हिंदी तो नॉर्मल है, नॉर्मल थी, मतलब तो जैसे ओके। उत्तराखंड था, हिंदी था और आपका जीएस था और रीजनिंग और कंप्यूटर वाले क्वेश्चन रीजनिंग, थे। हाँ। तो उसमें मतलब कौन सा पोर्शन आपको लगा कि ये टफ है या कौन सा लगा कि इजी है? एंशिएंट के 3-4 क्वेश्चन थे, वो मुझे लगा कि हाँ जिसने अच्छा खासा पढ़ा है वही कर सकता है, वही कर सकता है, क्योंकि ओके। उसमें कल्चर भी थोड़ा रिलेटेड था। और नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि प्रशासन पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं, उसमें जी। थोड़ा लगा मुझे। और जहाँ तक मैंने कंप्यूटर अटैम्प्ट नहीं की, ओके क्योंकि मुझे लग रहा था कि माइनस मार्किंग हो जाएगी। ओके ओके सर। और रीजनिंग 1-2 क्वेश्चन थे टफ, घुमाव थे, शायद 1-2 का आंसर भी गलत मेरे को लग रहा था, पता नहीं क्या है। तो ओवरऑल मैं आपसे आइडिया लेना चाहूँ कि पेपर का पैटर्न जनरली आपने अगर यूकेटीपीएससी के और भी एग्जाम देखे होंगे तो उसके बेस पे ही था या इसमें और भी चेंजेस होने हैं या पेपर में और थोड़ा कुछ changes? शायद अगर मिडिवल और मॉडर्न पूछता अच्छा, ये पेपर में इसमें होता ऐड होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। अच्छा रहता, क्योंकि बच्चे अक्सर एंशिएंट को छोड़ देते हैं बहुत से बच्चे, जी। और इसमें एंशिएंट ही थी। मिडिवल मॉडर्न का मुझे एक क्वेश्चन भी नहीं दिखा था। अभी सर आप कौन कौन के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? मेरा है तो यूकेटीपीएससी का जी। ही, लेकिन मेरा है कि मैं पीसीएस के एग्ज़ाम भी दूँ, पीसीएस के एग्जाम? क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैंने कोचिंग की है। मैं पेपर को देख के लगा कि जी और ज़रूरत है वो काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ। तो हम जितने भी आपने सर चेंजेस बताए उनको हम करने की कोशिश करेंगे। हाँ। और ये आपका सर पहला एक्सपीरियंस वेस्टी मॉक टेस्ट का, ये आपका पहला टेस्ट नहीं, था? क्या यहाँ पहला था, हाँ, वैसे पहला तो था। देते रहता हूँ। अच्छा, नॉर्मली आपका मतलब ये एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे विजिट करके टेस्ट देने का? अच्छा रहा, मुझे लगा कि पेपर देख के कि एंशिएंट और जो हम छोड़ देते हैं एंशिएंट और इको को जी काफ़ी अच्छे से कवर करना है, क्योंकि एग्ज़ाम के पैटर्न में कुछ टाइम से ये एक इन्वायरमेंट के मुझे क्वेश्चन नहीं दिखे, लेकिन आनी चाहिए, क्योंकि हाँ, मतलब इस पेपर ने आपको ये बताया कि मतलब इस चीज़ में भी आपको इको में और इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चन में आपको फोकस करना है। फोकस करना है। भास्कर सिंह बिष्ट। ओके सर, आपका टेस्ट कैसा रहा? टेस्ट सही गया सर। अब इसमें आपने नोटिस किया होगा इसमें उत्तराखंड का पोर्शन था, जीएस का पोर्शन था, रीजनिंग था, हिंदी था और भी उसमें कुछ आपने क्वेश्चंस देखे, तो इसमें कौन सा पोर्शन आपको सही लगा? पोर्शन सर ये उत्तराखंड का ठीक था, आसान था, मतलब आसान था, हाँ, मतलब ये और भी टफ बाकी- बनना चाहिए? हाँ उत्तराखंड का थोड़ा और टफ होना चाहिए था। जी, और बताइए सर। बाकी थोड़ा जीएस के जो क्वेश्चन थे आपके वो एक ही सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस थे, जैसे अच्छा टैक्स वाले तो टैक्स ही के थे 4 मार्क्स, उसमें थोड़ा मतलब डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए ओके और टाइप के भी क्वेश्चन होने चाहिए उसमें जी, थोड़ा। और सर? बाकी रीजनिंग ठीक थी, ठीक। करंट भी ठीक थी, ओके, और हिंदी का पोर्शन कैसा था सर? हिंदी आसान थी, अच्छा, हिंदी आसान थी। हिंदी आसान था। तो मतलब चेंजेस जो करने हैं वो जीएस वाले पोर्शन वो में करने जीएस हैं? में करने हैं, उसमें थोड़ा और डिफ्रेंसिएशन लाना है। जैसे दर्रे से थे तो दर्रे से ही क्वेश्चन थे क्वेश्चन ज़्यादा। थे। अगर टैक्सेस से थे तो टैक्सेस से ही थे, उसमें थोड़ा डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए ताकि और ठीक है, मतलब वहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा और हाँ, बदलाव थोड़ा करने की और जरूरत बदलाव है। करना और किसी पोर्शन में कोई बदलाव की जरूरत है? और तो बाकी सब अच्छे हैं, बाकी थोड़ा उत्तराखंड और थोड़ी सी और ऊपर लेवल होना चाहिए। अच्छा सर, आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं सर ये यूकेटीपीएससी में ही फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी। पटवारी की प्रिपरेशन कर रहे सर मेरा नाम ज्योति भट्ट है। हैं। जी मैम, आप कहाँ से हैं? मैं रामनगर से हूँ। तो आप अभी रामनगर से यहीं पेपर देने? जी। अच्छा ओके, हल्द्वानी में। तो कितना टाइम लगा आपको यहाँ से आने में यहाँ तक? मुझे 1.5 घंटा लगा। 1.5 घंटा लगा यहाँ से आने में। अच्छा मैम, पेपर कैसा लगा आपको? पेपर आपका कैसा गया? पेपर ठीक ठाक गया। अच्छा ओके, इसमें जैसे आपने देखा होगा उत्तराखंड का पोर्शन था, जीएस का पोर्शन था, जी ओके, जीएस जी। का पोर्शन ज़्यादा था। जीएस का पोर्शन ज़्यादा था, जी। ओके, हिंदी था और आपका रीजनिंग था, हिंदी अच्छी थी ओके। और रीजनिंग भी ठीक ठाक थी जी। और जीएस ज़्यादा था।
जीएस ज़्यादा था, जी तो मतलब उसमें आपको कौन सा पोर्शन ईजी लगा? मुझे जीएस ठीक लगा क्योंकि उतने हाई लेवल का नहीं था, ठीक था। ठीक था, ओके। और उत्तराखंड के बारे में क्या कहेंगे आप? उत्तराखंड का भी ठीक था लेकिन क्वेश्चन उतने ज़्यादा नहीं थे, मतलब ठीक थे। ठीक है, मतलब आप किस किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं मैम? मैं मेनली उत्तराखंड के एग्ज़ाम की। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो यूके ट्रिपल एस बेस पैटर्न जो होता है, जी। तो उसमें मतलब इस पेपर में और भी कुछ चेंजेस होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग? मेरे ख्याल से जो करंट अफेयर्स थी वो तो ठीक थी, बट रीजनिंग के क्वेश्चन में मुझे लगता है कुछ ज़्यादा अच्छा हो सकता था। अच्छा, रीजनिंग क्वेश्चन अच्छा ज़्यादा अच्छा हो जी। सकता है, वो काफ़ी ईजी लगे आपको? हाँ, वो मुझे थोड़े मतलब इजी नहीं थे, बट मुझसे उतनी जल्दी सॉल्व नहीं हुए, इसलिए तो मतलब उसमें क्या मतलब उसको टफ बनाना चाहिए, ईजी करना चाहिए? मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। रिपीट होने चाहिए, जैसे कि क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं एग्जाम्स में, उस टाइप से बनने चाहिए। अच्छा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन वहाँ पे नहीं दिखे, राइट? नहीं लगे, मुझसे नहीं हुए, इसलिए मुझे ऐसा लगा। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है, ओके। जी। तो और भी कुछ मतलब आपका पेपर कैसा हुआ ओवरऑल, अगर मैं बात करूँ तो? मेरा एग्ज़ाम ठीक ठाक हुआ। ओके, जी, मतलब चांसेस है, मतलब कितना आप स्कोर कर सकते हैं, जनरल आइडिया अगर मैं आपसे लेना चाहूँ तो? मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे उसमें मैंने वैसे भी किया है, गेस भी किया है और जी। कंफर्म नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन का लेवल ठीक था मैम? ठीक था। चलिए चलिए,